पेज नंबर 351 2.2 अ पीपल्स लीडर। अब क्या हुआ था, गांधी जी ने जो स्पीच दी थी बीएचयू के अंदर उस दौरान, वहाँ पर अब वो सिर्फ जो मूवमेंट था वो अमीर लोगों का ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर कई सारे पीजेंट वर्कर्स और आर्टिजन्स जो थे वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे उस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर पहले जो सिर्फ प्रोफेशनल्स हुआ करते थे या इंटेलेक्चुअल्स हुआ करते थे, बुद्धिजीवी जो लोग हुआ करते थे, सिर्फ उनका वो ना बन करके अब उन लोगों का हो गया था जो गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे और फिर आगे जा करके उस चीज़ को फॉलो करना चाह रहे थे। बाद में क्या होता है, वहाँ पर इस चीज़ को उन लोगों ने नाम दे दिया, यानी कि जो गांधी जी थे उनका नाम उन्होंने महात्मा के तौर पर वहाँ पर उनको एक टर्म दे दी, ठीक है, क्योंकि वो उनकी जो आउटकम था, मतलब उनका आउटकम नहीं, एज इन जो उनकी लाइफ को लेकर के वो एक सिंपल लिविंग के हिसाब से चलते थे। उनको ऐसा रिलेट कर पाते थे, पीजेंट और वर्कर्स जो होते थे वो अपने आप से रिलेट कर पाते थे कि भाई ये जो व्यक्ति है जो हमारे लिए लड़ रहा है ये कहीं ना कहीं हमारी तरह ही है, क्योंकि वो क्या पहना करते थे, उन्हीं की तरह कपड़े पहना करते थे, सिंपल लैंग्वेज में बात किया करते थे। ऑल्दो ही वॉज वेरी एजुकेटेड, भले ही वो काफ़ी एजुकेटेड थे और उन्होंने विदेश में जाकर के पढ़ाई करी थी और फिर उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे लॉ की पढ़ाई करी है, लेकिन फिर भी वो अपने देश के अंदर सिंपल कपड़ों में रह करके जो आम लोग होते हैं उनसे अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं, इस तरह के कपड़े वो पहना करते थे, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर यही चीज़ बताई गई है मेनली। अब मैं इसको लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। By 1922, Gandhiji had transformed Indian nationalism, thereby redeeming the promise he made in his BHU speech of February 1916. It was no longer a movement of professionals and intellectuals. Now hundreds of thousands of peasants, workers, and artisans also participated in it. Many of them venerated Gandhiji, referring to him as their Mahatma. They appreciated the fact that he dressed like them, lived like them, and spoke their language. Unlike other leaders, he did not stand apart from the common folk, but empathized and even identified with them. अब यहाँ पर जो ये इन्होंने स्पीच दी थी, इन्होंने काफ़ी सारे इंडियन नेशनलिज्म यानी इंडिया का जो नेशनलिज्म था उसको चेंज कर दिया था, और उसके बाद में उन्होंने प्रॉमिस भी किया था। वो प्रॉमिसिंग जो स्पीच दी थी उन्होंने, काफ़ी विश्वास गेन करने वाली जो स्पीच दी थी उन्होंने बीएचयू के अंदर, उसके तहत लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जो चीज़ थी, वो जो मूवमेंट चला रहे थे उस समय, वो सिर्फ प्रोफेशनल्स या इंटेलेक्चुअल्स का ना बन करके काफ़ी सारे थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स, किसान, वर्कर्स और आर्टिजन्स जो हाथ से काम करते हैं उनका भी बन गया था। और ये सब लोग क्या कर रहे थे, गांधी जी को रिस्पेक्ट करते थे, तो इसीलिए उन्होंने उनको एक टर्म दे दी थी महात्मा की, ठीक है, महात्मा की उपाधि दे दी थी। और वो अप्रिशिएट करते थे कि ये व्यक्ति जो है जिसको हम महात्मा बोल रहे हैं वो क्या है, बेसिकली हम लोगों की तरह ही कपड़े पहने हुए हैं, हमारी तरह जीवन जी रहा है और हमारी तरह लैंग्वेज भी बोल रहा है, बाकी लीडर्स की तरह नहीं जो उनसे थोड़ा दूर खड़े होते थे। बाकी जो लीडर्स हुआ करते थे वो कॉमन लोगों से काफ़ी दूर खड़े होकर के बात करते थे, और उनका कपड़े पहनने का तरीका भी अलग हुआ करता था, और कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी लैंग्वेज में डिफरेंट, उनका मतलब एक्सेंट भी थोड़ा सा डिफरेंट हुआ करता था, बोलचाल करने का तरीका। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है, और यहाँ पर बोला गया है कि ये व्यक्ति जिसको इन्होंने महात्मा की टर्म दी है वो उसको अपने से मिलता जुलता समझते थे, ठीक है, इसलिए भी उसकी बातों पर ज़्यादा विश्वास करते थे। देन सेकंड पैराग्राफ में ये बोला गया है कि किस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने, उनका बारे में डिस्क्राइब किया गया कि नेशनलिस्ट लीडर जो थे अधिकतर वो बंद गले की चीज़ पहनते थे, और वहीं गांधी जी जो थे वो धोती कुर्ता पहना करते, धोती पहना करते थे बेसिकली, और वो अपना समय जो है चरखा चलाने में व्यतीत करते थे। और उसके साथ में वो एनकरेज करते थे लोगों को भी कि भाई आप भी इसी तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपना देश का जो लोकल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें, तभी जो है स्वराज का मतलब जो है वो पूरी तरीके से फॉलो हो पाएगा, ठीक है। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। द आइडेंटिफिकेशन वाज स्ट्राइकिंगली रिफ्लेक्टेड इन हिज ड्रेस व्हाइल अदर नेशनलिस्ट लीडर dressed formally wearing a western suit or Indian bandgala. Gandhiji went among the people in a simple dhoti or loin cloth. Meanwhile, he spent part of each day working on charkha's spinning wheel and encouraged other nationalists to do likewise. The act of spinning allowed Gandhiji to break the boundaries that prevailed within the traditional caste system between mental labor and manual labor। और यहाँ पर बताया गया है वही जो चीज़ मैंने भी आपको बोली कि बाकी के जो नेशनलिस्ट लीडर थे वो वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, सूट वगैरह पहनते थे, या फिर बंद गले का जो कोट होता है वो पहना करते थे जो यहाँ तक जो है कवर रहता है, ठीक है। और दूसरी तरफ गांधी जी जो थे वो क्या पहनते थे, सिंपल धोती पहनते थे सूती कपड़े की, और बाकी जने जो हुआ करते थे वो अपना पूरा टाइम पीरियड जो होता था रोज का एक समय जो उन्होंने बांध रखा था जिसमें वो चरखा चलाया करते थे, स्पिनिंग व्हील, और दूसरे उनसे भी वो यही एक्सपेक्ट करते थे कि भाई आप ही ये चीज़ करिए।
ये जो एक्ट था स्पिनिंग का, वो गांधी जी को अलाउ करता था कि वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं, जो ट्रेडिशनल कास्ट है, उनका कास्ट सिस्टम है, या दिमागी जो कसरत होती है वो, और मैनुअल लेबर यानी खुद के हाथ से काम करने की जो चीज़ है वो भी वो फॉलो अप कर सकें, ठीक है, उसको भी अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में वो करें। अब हिस्टोरियन शाहिद अमीन ने बोला है कि इमेज जो थी महात्मा गांधी की पीजेंट्स के सामने, जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के थे, वहाँ पर वो कई रिपोर्ट्स और र्यूमर्स इस तरह की आई हैं जो वहाँ पर थी, लोगों के अंदर एक विश्वास सा जा गया था और लोग बाग उनको महात्मा बोलते थे। तो अक्सर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि अफवाहें जब फैलती हैं, रूमर्स जब फैलती हैं, महात्मा अगर कोई टर्म दे दी जाती है तो लोग बाग उससे डिफरेंट चीज़ों के अंदर रिलेट करने लग जाते हैं कि इनके पास में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कि ये चीज़ों को अपने तरीके से कुछ अपनी शक्तियों से जो है सॉर्ट आउट कर देंगे, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, वही बेसिकली यहाँ पे बताई गई हैं। अब इसको पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। इन अ फैसिनेटिंग स्टडी द हिस्टोरियन शाहिद अमीन has traced the image of Mahatma Gandhi among the peasants of eastern Uttar Pradesh as conveyed by reports and rumors in local press. When he traveled through the region in February 1921, Gandhiji was received by adoring crowds everywhere. This is how a Hindi newspaper in Gorakhpur reported the atmosphere during his speeches. अब यहाँ पर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स और र्यूमर्स जो हैं वो ट्रेस की गई हैं, निकाली गई हैं। ये जो हिस्टोरियन है शाहिद अमीन के द्वारा, इन्होंने बताया है कि लोग बाग जब गांधी जी वहाँ पे आते थे अपने कैंपेन के लिए, अपनी स्पीच देने के लिए, तो लोग बाग बहुत ही अडोरेबल तरीके से उनको देखा करते थे, उनको सुना करते थे, क्योंकि वो रिलेट किया करते थे अपने आप से। इसलिए जैसे कि प्रेजेंट डे में अगर आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे, तो जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको भी कहीं जाते हैं तो लोग बाग उनसे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है, और उनकी स्पीचेस जब होती हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। अब यहाँ पर एक हिंदी न्यूज़पेपर है जो गोरखपुर में, उसने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि उनकी स्पीचेस के दौरान किस तरह का वहाँ पे एटमॉस्फेयर रहा करता था। अब ये बेसिकली बोला गया है, तो वो मैं रीड कर रही हूँ पेज नंबर 353 पे। एट Bhatni, Gandhiji addressed the local public and then the train started for Gorakhpur. There were not less than 15,000 to 20,000 people at Nankhar, Deoria, Gori Bazar, Chauri Chora and Kusumi stations. Mahatma Ji was very pleased to witness the scene at Kusumi, as despite the fact that the station in the middle of jungle, there were there were There were not less than 10,000 people here. Some, overcome with their love, were seen to be crying at Deoria. People wanted to give hate to Gandhiji, but he asked them to give these at Gorakhpur. अब क्या होता था यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जहाँ पे इनको जाना था अपनी स्पीच देने के लिए, तो इन्होंने विटनेस किया वहाँ पर कि 15,000 से 20,000 लोग जो हैं उन स्टेशंस पे हैं। अलग अलग स्टेशंस के यहाँ पे आपको नाम दिए गए हैं, जैसे कि ननखार, देवरिया, गौरी बाजार, चौरी चौरा और कुसमी। महात्मा जी ये देख करके बहुत ज़्यादा खुश हुए, जो कुसमी स्टेशन पे उनको फैक्ट देखने को मिला। वहाँ पर जंगल के बीच में था वो स्टेशन, और वहाँ पे करीब 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे उनकी स्पीच सुनने के लिए, ठीक है। और वहाँ पर वो लोग आए थे अपने काफ़ी प्रेम के साथ में, और वो इतने ज़्यादा उनको भाव विभोर हो गए थे देख करके, उनको इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गए थे देख करके कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। और देवरिया के जो लोग थे वो उनको भेंट देना चाहते थे, यानी कि डोनेशंस देना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने उनको देने से मना कर दिया और बोला कि ये चीज़ जाकर के आप गोरखपुर में दान कर दो। But at Chauri Chora, one Marwari gentleman managed to hand over something to him. Then there was no stopping. A sheet was spread, and currency notes and coins and started raining. It was a sight. Outside the Gorakhpur station, the Mahatma was stood on a high carriage, and people had a good darshan of him for a couple of minutes. अब यहाँ पर explain किया गया है कि चौरी चौरा जो है स्टेशन पे, जब वो लोग वहाँ पहुँचे, गांधी जी वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पर एक अलग तरीके की चीज़ विटनेस करी कि वहाँ पर एक मारवाड़ी व्यक्ति था जो उनको डोनेशन देने में सक्सेसफुल हो गया। तो वहाँ पर एक अलग ही सीन हो गया, वहाँ पर एक चद्दर बिछाई गई और उस पर क्या बरसात होने लगी नोट्स और कॉइन्स की, ठीक है, वो अपने आप में देखने लायक नज़ारा था। फिर गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा जी जब खड़े हुए, तो वहाँ पे एक हाई कैरेज यानी कि एक बड़ा सा कैरेज थी, ठीक है, गाड़ी थी जिसपे वो खड़े हुए थे, और लोग बाग जो है उनके दर्शन के लिए वहाँ पे कुछ मिनट तक रुके। ये बेसिकली यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जब उनको टर्म दी गई महात्मा, तो वो कितना इम्पैक्ट छोड़ रही थी वहाँ के लोगों पर, जहाँ पर भी वो उनको जाकर के स्पीच देनी थी, ठीक है। वहाँ पे लोग उनको सुनने आ रहे थे और उनको देख करके बहुत ज़्यादा अपने आप से रिलेट कर पा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो है इस चीज़ को देखते हुए
अपने आप से अटैच फील कर रहे थे और भाव विभोर हो रहे थे, यानी उनको देख करके ही उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि उनकी आंखें नम हो रही थी कि ये व्यक्ति जो है आगे जाकर के हमारा भला करेगा और इससे हम रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ भी गांधी जी जाते थे रूमर्स फैल जाती थी कि इनके पास में बहुत ही आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, और कई जगहों पर तो ये भी बोला जाने लगा कि राजा का भेजा हुआ व्यक्ति है ये, जो दुख हरने आया है फार्मर्स के, ठीक है, जो किसान लोग थे उनकी। और उनके पास में पास है कि लोकल ऑफिशियल्स जो हैं उनको भी ये ओवर रूल कर सकते हैं। कई सारी जगह पे इन्होंने इस तरह की रूमर्स भी देखने को मिली हैं। अब गांधी जी की पावर जो है वो सुपीरियर थी इंग्लिश मोनार्क जो थे उन लोगों के ऊपर, ये भी वहाँ पे बातें फैली हैं। और इनके आने से कॉलोनियल रूलर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके चले जाते थे, और ये सारी बातें वहाँ पर फैल रही थी। बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर यही इसी तरह की चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन की गई हैं। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। Wherever गांधी जी went, rumors spread of his miraculous powers. जहाँ भी गांधी जी जाते थे वहाँ पे अफवाहें फैलने लग जाती थी कि इनके पास में बहुत ही मिराकुलस पावर्स हैं, ठीक है, चमत्कारी शक्तियाँ हैं। In some places it was said that he had been sent by the king to redress the grievances of the farmers, that he had the power to overrule all local officials. और कुछ जगहों पे ये भी बातें फैली हुई थी कि इनके पास में इनको राजा ने भेजा है और इनके पास में इस तरह की पावर्स हैं कि वहाँ के लोकल जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये ओवररूल कर सकते हैं, यानी उनके ऊपर भी ये अपनी शक्तियों का प्रभाव इस तरीके से डाल सकते हैं कि वो कंट्रोल में आ जाएं। ठीक है, समझ आया? इसके बाद में बोला गया है, in other places it was claimed that Gandhiji's power was superior to the English monarch. ये भी बोला गया कुछ जगहों पर कि गांधी जी के पास में जो पावर्स हैं वो इंग्लिश मोनार्क, जो इंग्लिश डिक्टेटर एक तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट थे, उनके ऊपर भी ये अपना जोर चला सकते हैं। और इनके आने से ही, एंड दैट विद हिज अराइवल द कॉलोनियल रूलर्स वुड फ्ली द डिस्ट्रिक्ट, और इनके आते ही जो है कॉलोनियल रूलर्स जो है वो अपनी डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके चले जाएंगे। There were also stories reporting dire consequences for those who opposed him. Rumors spread of how villagers who criticized Gandhiji found their houses mysteriously falling apart or their crops failing. और जो लोग, ये भी अफवाहें फैली कि जो लोगों ने गांधी जी के ऑपोजिशन में काम किया या उनके अगेंस्ट में थे, उनके घर जो है वो मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए, गिर गए, और उनकी जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई जिन्होंने इनके खिलाफ। अब क्योंकि सारी ये रूमर्स हैं, अब वो एक उनको उनके रिस्पेक्ट के उसमें उनको महात्मा बोला गया था, बट उनके पास में कोई ऐसी पावर्स थोड़ी थी, सुपरमैन तो थे नहीं वो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वहां पर ये रिलेट कर रहे थे। फिर है नोन वेरियसली एज गांधी बाबा, इनको अब अलग अलग टर्म मिलने लग गई थी। गांधी बाबा, गांधी महाराज, या सिंपली महात्मा इनको बोला जाने लगा था, जो इंडियन पीसेंट के सेवियर हैं, यानी कि यहाँ के इंडियन जो फार्मर्स हैं उनके रक्षक के तौर पर बन करके आए हैं, ठीक है। और इनको बचाएंगे हाई टैक्सेस और ये जो ऑपरेसिव ऑफिशियल्स हैं उनसे, और इनकी वापस से जो डिग्निटी है उसको रिस्टोर करेंगे, यानी जिनका आत्मसम्मान है उसको वापस से ये ठीक करेंगे। गांधी जी की अपील जो थी वो बेसिकली गरीब लोगों के लिए थी, पीजेंट्स के लिए थी। पर्टिकुलरली वो ये चाहते थे कि ये एक क्योंकि अब वो लोग इनसे इसलिए भी रिलेट कर रहे थे क्योंकि ये एस्थेटिक लाइफ जो है वो लाइफस्टाइल इनकी थी, यानी संतों वाली जो लाइफस्टाइल होती है, डिसिप्लिन लाइफ जो होती है, वो ये फॉलो करते थे, ठीक है। अपनी लाइफ को ये चेंज नहीं करते थे, भले ये कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो इंडिया के अंदर। तो इससे भी लोग बाग बहुत प्रभावित थे कि इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही उस तरह की है। अब क्योंकि ये पहनते भी क्या थे, धोती और चरखा, धोती पहनते थे और चरखा चलाते थे, तो इसलिए भी लोग बाग इनसे बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे। महात्मा गांधी जो थे वो बाय कास्ट एक मर्चेंट थे और बाय प्रोफेशन वो एक लॉयर थे, लेकिन उनकी जो सिंपल लाइफस्टाइल थी इसलिए सारे लोग जो हैं उनके साथ में अपने आप को जोड़ पाते थे, और ये काम करते थे बेसिकली गरीब पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए, और वो लोग इनको अपने आप से रिलेट कर पाते थे। यही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ के अंदर मेंशन की गई हैं, जो कि अब हम लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। Known variously as Gandhi Baba, Gandhi Maharaj, or simply as Mahatma Gandhi, appeared to the Indian peasant as a savior who would rescue them from high taxes and oppressive officials and restore dignity and autonomy to their lives. वही गांधी बाबा, गांधी महाराज, और सिंपली ये गांधी, महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते थे, जो इनको हाई टैक्सेस से बचाएंगे, ये जो ऑपरेसिव दबाने वाले ऑफिशियल्स हैं उनसे बचाएंगे, और इनका सम्मान जो है जिंदगियों का वो वापस लौटाएंगे।
Gandhiji's appeal among the poor and the peasants in particular was enhanced by his aesthetic lifestyle and by his shrewd use of symbols such as the dhoti and the charkha. अब गांधी जी की जो अपील थी गरीब लोगों के बीच में और किसानों के बीच में, वो पर्टिकुलरली और बड़ा चढ़ा करके वैसे फैली क्योंकि उनका जो जीवन जीने का तरीका था वो बहुत ही एस्थेटिक लाइफस्टाइल था, यानी वो बहुत ही संतों वाली और डिसिप्लिन लाइफ जीते थे, इसीलिए भी लोग बाग इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। और इनके जो सिंबल्स थे सिंप्लिसिटी के, वो कौन से थे, वो थी बेसिकली धोती पहना करते थे, वो एक सिंबल हुआ करता था, और दूसरा ये चरखा चलाया करते थे, वो एक सिंबल हुआ करता था, सिंपल लाइफस्टाइल को प्रमोट करते थे। देन Mahatma Gandhi was by caste a merchant and by profession a lawyer, but his simple lifestyle and love of working with his hands allowed him to empathize more fully with the laboring poor and for them in turn to empathize with him. अब क्या हुआ था, क्योंकि ये बाय कास्ट मर्चेंट थे, प्रोफेशन का लॉयर था, लेकिन लाइफस्टाइल इनका बहुत सिंपल था और ये अपने हाथों से काम करना पसंद करते थे, तो इसीलिए लोग बाग जो है इनको अपने आप से ज़्यादा रिलेट कर पाते थे और इनकी कई अनुसार काम करते थे। where most other politicians talk down to them, और बाकी जो अधिकतर पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, राजनेता हुआ करते थे, वो क्या करते थे, सिंपली इनको अलग हटा करके और फिर अपना वो दिया करते थे। गांधी जी appeared not just to look like them but to understand them and to relate to their lives. गांधी जी सिर्फ ना इनकी तरह दिखते थे बल्कि वो अपने आप को इनसे रिलेट भी करा करते थे।